हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज बीआरओ की तरफ से हाल ही एमएसडब्ल्यू मैसन और एमएसडब्ल्यू नर्सिंग असिस्टेंट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था। मैसन वाले कैंडिडेटों का एग्ज़ाम हुआ था 7 नवंबर 2022 को, जो कि भर्ती थी 01/2022 के तहत। इनका टोटल वैकेंसी थी 147। अब देख लेते हैं कितने बंदों को बुलाया है और कितने कैंडिडेट इन लोगों ने पास किए हैं और कितनी मेरिट गई हुई है। ठीक है, बात करेंगे। पहले तो हम लोग पॉइंट देख लेंगे, जो पॉइंट दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहले इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि रिटन एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ एमएसडब्ल्यू मैसन अंडर एडवर्टाइजमेंट 01/2022 वॉज हेल्ड ऑन 7 नवंबर 2022 एट पुणे। पहला पॉइंट में बताया गया है कि मैसन का है 01/2022 के एडवर्टाइज के तहत जो वैकेंसी निकली हुई थी, उसका एग्ज़ाम 7 नवंबर को पूना पर हुआ था। ठीक है, दूसरा पॉइंट को देख लेते हैं। उसमें बताया गया है द कैंडिडेट based on the written examination marks have been provisionally shortlisted for the further qualifying physical efficiency test and trade test. The final merit list will be declassified after completion of the physical efficiency test and trade test as per available number of vacancy for the post. इसमें बताया कि जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम हुआ था उससे एक मेरिट बनाई गई, जो कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की गई है, जो भाई फिज़िकल और ट्रेड टेस्ट के लिए अवेलेबल हैं इस नंबर वैकेंसी के लिए। ठीक है। तीसरे पॉइंट में दे रखा है कि कट ऑफ परसेंटेज ऑफ रिटन मार्क्स ऑफ विच कैंडिडेट हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज अंडर। ठीक है, और जो नाम दिया गया है अल्फ़ाबेटिक्स ऑर्डर में दिए गए हैं। इसमें जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैंडिडेट का जो कट ऑफ लगा हुआ है, नीचे जो लिस्ट दी गई है प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट है, और जिसमें अल्फ़ाबेट में ऑर्डर में नंबर दे रखे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कट ऑफ की बात करेंगे तो यूआर कैटेगरी के लिए 64% पर गई है। एससी कैटेगरी के बंदों के लिए 52% पे सिलेक्शन हो गया है। एसटी पे 48 हो गया है। सिलेक्शन होने का तात्पर्य है कि ये जो मेरिट लगती है ये रिटन बेस पे लगती है। ठीक है, और अदर जो भी प्रोसेस हैं वो अभी आपके कंटिन्यू रहेंगे। अगर जब तक फाइनल मेडिकल तक क्वालिफाई नहीं होते हैं तो अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि मेरिट तो आपकी यही है, मगर जब तक आप क्लियर नहीं होते हैं, जितने भी आगे आपके टेस्टेड वगैरह हैं सब में पास होना चाहिए, तभी फाइनल होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें एसटी कैंडिडेट जो है उनका 48% पे ही गई है, और ओबीसी वाले 54 पे गई है, और ईडब्ल्यूएस की 50% पे गई है। अब देख लेते हैं इन लोगों को रिपोर्ट कब करनी है। मेन पॉइंट ये है, 4 पॉइंट देख लेते हैं। कॉल लेटर टू अटेंडेड फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन रिटन एग्जाम will be sent through registered post on the address given the application form and on email given at the time of written exam. It is requested to be in touch with your local post office. In case none of receive or call letter, the print out of the notice may be taken as authorities to report for the test. इस पॉइंट में बताया है कि जो फिज़िकल एफिशिएंसी और ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, जो रिटन एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनेशन में पास हुए हैं, उनके लिए कॉल लेटर हैं वो आप लोगों के लिए बाय पोस्ट के थ्रू भेज दिए जाएंगे। और जो आप लोगों ने रिटन एग्ज़ाम के टाइम में जो ईमेल प्रोवाइड की थी उस पर भी भेज दिए जाएंगे। आप लोग अपने पोस्ट ऑफिस जो पास में हैं, जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपने
फॉर्म में मेंशन किया था पोस्ट ऑफिस, उसके टच में रहें, क्योंकि बाई पोस्ट आएगा। और किसी केस में अगर आप लोगों का एडमिट कार्ड आपके पास नहीं पहुंचता है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो शॉर्ट लिस्टेड की लिस्ट है इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और ऑथराइज्ड और निकलवा के आप बीआरओ सेंटर पे जा सकते हैं। आप लोगों को टेस्ट के लिए मान्य होगा, ठीक है। और अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है। और रिपोर्टिंग टाइम देख लेते हैं कब और किस डेट में करना है। ये आपको है 12 से 17 दिसंबर 2022। आप लोगों को 12 तारीख को रिपोर्टिंग दे देना जाके वहाँ पे, ठीक है। फिजिकल आप लोगों के होने 12 से 17। ये आप लोगों का टाइम है, आप लोगों को टाइम से पहुँचना है, ठीक है। और इसके आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जैसे एजुकेशन, कास्ट, डोमिसाइल और सर्टिफिकेट जो भी आपने लगाए हैं, ठीक है, सारे लेके जाने हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो नाम है आप लोग देख रहे हैं। ये भाई जिन जिन भाइयों का नाम आया उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आगे अपनी तैयारी बनाए रखें, फिज़िकल अच्छा से करें और ट्रेड अच्छे से दें और आप लोग बीआरओ में शामिल हो जाएं। इसलिए देख लेते हैं कितने कैंडिडेटों को बुलाया है। दो 225 कैंडिडेट हैं यहाँ पे। और इससे नीचे वाले जो कैंडिडेट हैं यहाँ नीचे दे रखा था, बैलेंस कैंडिडेट आर आइदर हैविंग मार्क्स लेस देन कट ऑफ परसेंटेज और हैव नॉट क्वालिफाई इन द रिटन एग्ज़ाम। इससे नीचे जो कैंडिडेट हैं 225 से, वो क्वालिफाई रिटन एग्ज़ाम में नहीं कर पाए, ठीक है। बीआरओ ने लिस्ट में ही मेंशन कर दिया है आप लोगों के लिए कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं है उनका नाम नहीं दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट MSW नर्सिंग असिस्टेंट की, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट की बात करेंगे, इन लोगों की बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों की वैकेंसी इंक्रीज़ कर दी गई है। क्योंकि आपने जब देखा होगा कि जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था तब वैकेंसी कितनी थी, और प्रेजेंट में इस रिजल्ट के साथ उन लोगों ने टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ 177 बता रखी है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों की वैकेंसी इंक्रीज़ कर दी गई है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये भी भर्ती जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2022 के तहत थी, नर्सिंग असिस्टेंट की। इसका एग्ज़ाम हुआ था 5 नवंबर 2022 को, जो कि बीआरओ स्कूल एंड सेंटर पूना पर हुआ था, ठीक है। और ये पॉइंट जो कि आगे वीडियो में मैं बता चुका सेम पॉइंट है, बस इसमें डिफरेंट क्या है वो अभी हम बता देंगे। डिफरेंट ये है कि सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मार्क्स की, कट ऑफ की, परसेंट ऑफ कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटेज। यूआर कैटेगरी की 77% गई है नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए, और एससी में 68%, एसटी में 60%, ओबीसी में 70%, 71%, ईडब्ल्यूएस में 52%। ये जिन कैंडिडेटों ने रिटन एग्ज़ाम में इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उन लोगों का इस लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। और डिफरेंट क्या है, वो डिफरेंट ये है कि पॉइंट नंबर 5 में जो कि आपको रिपोर्टिंग टाइम डेट दे रखी है, वो आप लोगों की डेट है यहाँ पर 14 से 24 दिसंबर। आप लोगों का फिज़िकल और ट्रेड टेस्ट होना है। कहाँ पे होना है? बीआरओ पूना सेंटर पर ही होना है, ठीक है। आप लोगों को वहाँ पे टाइम से पहुँच जाना है, रिपोर्टिंग दे देनी है, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और पहले तो सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई जिन भाइयों का इस लिस्ट में नाम आया है। आप देख लेते हैं कितने कैंडिडेट को उन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया है फिज़िकल और ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ उन्हें बुलाया है
299 यानी कि 299 लड़कों को उन लोगों ने बुलाया है, ठीक है। और नीचे एक पॉइंट दे रखा है, द बैलेंस कैंडिडेट आर आइदर हैविंग मार्क्स लेस देन कट ऑफ परसेंटेज और हैव नॉट क्वालिफाइड इन द रिटन एग्ज़ाम। इससे नीचे वाले जो कैंडिडेट थे वो अपने रिटन एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और उनके मार्क्स जो ऊपर परसेंटेज बताया है उससे कम रहे, इसलिए उन लोगों का नाम नहीं आ पाया, ठीक है। और आप लोगों का जो टाइम है 14 से 24 दिसंबर 8 बजे आप लोग रिपोर्टिंग दे दें जाके, क्योंकि यहाँ पर कोई और चांस नहीं दिया जाएगा अगर इन डेटों के बाद आप कहीं जाते हैं। इसके बीच में आप लोग अपना फिज़िकल करवा लें पूरा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें और जो कैंडिडेट जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आगामी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक है जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे वहाँ पर PDF वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी भाइयों की हेल्प हो सके। और हाँ, एक बात और है कि BRO ने अभी थोड़ी देर पहले यही रिज़ल्ट घोषित किया था, तो उसमें थोड़ा BRO की तरफ से थोड़ा एरर था कि उसमें 14 और 24 दिसंबर की जगह नवंबर लिखा हुआ था। ये अभी अपडेट करके ही रिज़ल्ट डाला गया है, फिर आगे दोबारा से अपडेट किया गया है, तब दिसंबर आया है। पहले जो लिस्ट अपलोड की थी साइट से, ऑफिशियल साइट से, उसमें उनसे मिस्टेक हो गई थी, उसमें नवंबर ही लिखा था, ठीक है। अगर किसी कहीं आप देखते हैं PDF में तो आप भ्रमित ना हों, वो आप दिसंबर ही मान के चलें, क्योंकि आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि दिसंबर में ही होगा, क्योंकि 26 नवंबर को अगर आपका इशू हो रहा है रिज़ल्ट, तो 14 और 24 नवंबर तो निकल ही गया है, 26 नवंबर को अपडेट हुआ है आपका, तो इसलिए ये दिसंबर है, ठीक है। अब हालांकि BRO ने अपनी साइट पे सही कर दिया, जो भी आगे देखेगा उन्हें सही मिलेगा, ठीक है। जो भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।